काफ़ी लोग जो नए हैं वो मेरे से सवाल करते हैं, सर मैं नया हूँ, क्या करूँ मार्केट में सर। देखो सर, अगर आप नए हो, आपके पास पैसा कम है या आपके पास पैसा ज़्यादा है, तो उस पैसे की सबसे पहले आपको वैल्यू जाननी है कि वो पैसा अगर मैंने मार्केट में लगाया तो वो तुरंत मेरा पैसा ज़्यादा नहीं होगा। ध्यान रखना, इस मेंटिलिटी से आपको आना पड़ेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं सर, क्योंकि हम इस चीज़ से निकल गए हैं। क्योंकि शुरुआती तौर पर जब हमने भी शेयरों में एंट्री की थी, मार्केट में एंट्री की थी, तो रातों की नींद उड़ गई थी हमारी, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी होती है, मैंने शेयर लगाया, मैं ये खरीद लूंगा, वो ये सबके साथ होगा सर, नए लोगों के साथ भी होगा। लेकिन नए लोगों से मैं कहता हूं कि हमारे एक्सपीरियंस से आप सीखिए और मार्केट को बिल्कुल शांत तरीके से लीजिए। 6 महीने मार्केट में कम से कम पैसा लगाइए और अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कीजिए और बस उसके अंदर आपको वॉच करना है कि शेयर की चाल क्या है, शेयर में न्यूज क्या है और शेयरों में तेजी के बाद गिरावट क्यों है और गिरावट ज़्यादा के बाद तेजी क्यों है। ये एनालाइज आप कीजिए, आपका सारा का सारा मसला इन कम पैसों में हो जाएगा। फिर आप सीख जाओगे, फिर आप धीरे 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 किसी भी शेयरों को सिप सिप करके लीजिए। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि मार्केट में सिर्फ हमें खोना ही आ रहा है, तो ध्यान रखना सर, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब हम अपने खर्चों को बचाकर कम करके थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, सैलरी से थोड़ा पैसा निकालकर इन्वेस्ट करते हैं, व्यापार से थोड़ा पैसा निकालकर आने वाले ज़माने के लिए बैंक में या शेयर मार्केट इन्वेस्ट करते हैं, तो ध्यान रखिए सर, आपका शेयर भी फिर अच्छा होना चाहिए। आप SBI में सिप लगाइए, आप HDFC बैंक में सिप लगाइए, आप मदरसन सुमी में लगाइए, LIC में लगाइए, इन ऐसे शेयरों में सिप लगाइए जिनका फ्यूचर आने वाले ज़माने का और इनका टिकाऊ रहना बड़ा ही बेस्ट हो रहा हो। अडानी के शेयरों में लगाइए, टाटा के शेयरों में लगाइए, अंबानी के शेयरों में लगाइए। धीरे धीरे धीरे, चाहे 2-2 शेयर, 1-1 शेयर महीने में या हफ्ते में भी ले सकते हैं, धीरे धीरे एक शेयर के पीछे बढ़ जाइए सर, उसके अंदर अपना पैसा लगाइए। ध्यान रखना सर, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका पैसा इकट्ठा हो रहा है और वो धीरे धीरे आपके प्राइस को भी एवरेज करता जाएगा। जब आप उसे लेते रहोगे तो आपको टेंशन नहीं होगी इसमें। लेकिन जब वो पैसा आप कहीं रखते हो घर पे, तो आप उसे खर्च कर देते हो, ये भी आपके अंदर आना चाहिए। तो आपको वो पैसा बाद में भी काम आ सकता है। सर देखो, आपने अगर 1 लाख रुपए के शेयर ले लिए, बाई चांस वो आपके 80,000 हो रहे हैं, वो अच्छा शेयर है और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप कहाँ से क्यों मांगोगे सर? बेचो उसे, बेचकर अपना काम चलाओ। तो अगर ये चीज़ बता रहा हूँ कम हो गए, लेकिन वो अगर आप सिप कर करके लोगे तो ध्यान रखना वो आपके पैसे ज़्यादा ही होंगे अगर वो शेयर अच्छा है। तो इस तरीके से भी आपको काम करना चाहिए।